सभी सम्मानित बुजुर्ग और साथियों, भाई हमारा एक निवेदन है, सब थोड़ा थोड़ा सा जो आवाज न जा रही हो नजदीक को आ जाओ, क्योंकि यहाँ कोई प्रसाद लेने नहीं आया, आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए और आप लोगों की बात सुनने के लिए ही आए। मान लिया हम अपनी बात ना सुना पावे, आप हम अपनी बात ना कह पावे, तो फिर इस यात्रा का कोई लाभ नहीं। मेरा एक निवेदन सबसे है, और शायद जहां तक मैं समझूं पहली बार इस समाज ने अपने समाज पे विश्वास करके एक यात्रा का आयोजन करा, और किसी शौक में नहीं कि भाई वो पीड़ा राम भूल जी को है, रजनीश सिंह को है, डॉक्टर साहब को है, या अन्य जितने लोग हैं, इन्हें कोई पीड़ा नहीं है इन्हें। जैसे आप 2 रोटी खा रहे हैं, सब लोग भी 2 रोटी खा रहे हैं। सवाल यह है कि पीड़ा हुई क्यों, सब जाने। हमारा किसी जाति के साथ 1% भी कोई झगड़ा है ही नहीं। हम ये अच्छी तरीके से जाने कि आज तक हिंदुस्तान ने भी किसी देश पे आज तक अटैक नहीं करा, लेकिन जब हिंदुस्तान पे किसी ने अटैक करा तो हिंदुस्तान ने उसे बख्शा भी नहीं। हमने भी आज तक किसी जाति पे, आज तक का रिकॉर्ड है, हमने किसी जाति पे हमला नहीं करा। आज तो 10 किलो या 5 किलो अनाज देने के लिए सरकार थैले पे अपना फोटो खिंचवावे, लेकिन हम लोगों ने अपनी जमीन दी, रियासत दी और विरासत दी, लेकिन हमने एक बार नहीं कहा कि हमारे महापुरुषों के फोटो खिंचवावे। आज 5 किलो अनाज में सरकार वोट ले रही और हम लोगों ने रियासत दे दी 563। जब भी हम लोगों ने एक बार नहीं कहा कि सदन में हमारे भी 10 राज्यसभा के सदस्य बैठा करेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। हमने राष्ट्र के लिए सब कुछ तो करा, लेकिन जातीय भाव कभी उत्पन्न नहीं करा। इसलिए जो हमारे नेता वहां जहां थे, उन्होंने कभी हमारी जाति की, हमारे युवाओं की, हमारे किसानों की बात कभी रखी नहीं। समय परिवर्तन का है साहब। ये आने वाले बच्चे, इनमें मैं ये कह रहा था, धूम में बैठ जाओ, इन्हें तपना पड़ेगा। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जिस लड़ाई की शुरुआत हम करें, इन्हें उस लड़ाई में झुकना ना पड़े। ये सम्मान के साथ अपना समय निकाल लें, अपना समय काट लें। आप लोगों से इतना सा निवेदन है, मुझे नहीं पता इस पर कितने लोग खरा उतरेंगे, लेकिन मेरा निवेदन इस बार है, 7 तारीख की पंचायत है नौनोत्तर। इस बार आप लोग ये दिखावें कि हम अभी जिंदा हैं, और हम लोगों के महापुरुषों पे, हम लोगों के सम्मान पे यदि ठेस आवेगी तो हिंदुस्तान का कोई जात, हिंदुस्तान का कोई राजपूत 1% भी अपना बलिदान देने के लिए पीछे नहीं रहेगा। और यदि आप नहीं आए तो ऐसा नहीं कि इससे कोई डॉक्टर साहब को या इन्हें को सल्फात खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई मरना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ लेना, जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड देने की बात अपने राज्यसभा में रखी, तो हनुमान जी ने एक बात कही कि मृत्यु मात्र यही नहीं होती कि किसी आदमी को फांसी पर लटका दिया जाए। मृत्यु 5 प्रकार की हो, और उनमें एक प्रकार की मृत्यु ये भी है कि जो अपना सबसे प्रिय है, यदि उसका त्याग कर दिया जा तो वो भी मृत्यु के समान है। मैं आज तो नहीं कह रहा ये बात कि आप उसका त्याग कर दो जो आपका सबसे प्रिय है, लेकिन इस दुनिया में यदि सबसे प्रिय इस जाति के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए कोई चीज है तो वो इसका स्वाभिमान है। और यदि आज आपके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचने का काम कोई कर रहा, अगर आज भी आप बदला लेने के लिए ना खड़े हुए तो जीवन में कभी खड़ा नहीं हो सकते। मैं दावे से कहता हूं, कभी नहीं हो सकते। कोई जरूरत नहीं है भाषण देने की, बहुत लोग आवेंगे, बहुत लोग पटावेंगे। मैं एक सवाल करूं आप लोगों से, यहां सब उम्र के लोग बैठे। सन 1925 में आरएसएस बनी, आरएसएस के बाद भाजपा बनी, सन 2014 में भाजपा सरकार आई पूर्ण बहुमत से। मैं ये कह रहा कि जब महाराणा प्रताप जी मुगलों के साथ लड़ रहे थे, जब भी भाजपा ही थी क्या? जब पृथ्वीराज चौहान गोरी के साथ लड़ रहे थे, जब भी बीजेपी थी क्या? लाखों की संख्या में हमारे पूर्वजों ने सिर कटवाए, तब ये देश बना, तब ये देश बचा। और आज लोग क्या कहें, बोला बीजेपी चली गई तो मुसलमान कब्जा कर लेंगे। रख कर लेंगे, हम लड़ेंगे।
हमारा खून कहीं चला गया। पहले भी तलवार से डर के बहुत लोगों ने सिलवार पहरी भाई, हमने नहीं पहरी। हमारे सिर पर जब भी ताज था, आज भी ताज है। बस निवेदन एक है, 7 तारीख को आप सब लोग नौनोत्ते तो आओगे ही, लेकिन जो निर्णय होगा इस बार, कभी आपने मोदी की बात माननी, कभी आपने योगी की बात माननी, कभी आपने किसी की बात माननी, इस बार समिति के हमारी बात मान लेना। अगर सम्मान में कमी होगी तो जो सजा चुराहे पर खड़े करके दोगे वो लेने के लिए तैयार है। लेकिन मान सम्मान बचाना तो इस बार समाज की सुननी पड़ेगी भाई। इस बार ना मोदी की सुने, ना योगी की सुने, न राजनाथ की सुने, किसी की नहीं सुने। इस बार समाज जो निर्णय लेगा वो सुनेंगे। हमारे बच्चों का जो निर्णय होगा वो सुनेंगे। हमारे महापुरुषों का जो अपमान हुआ उसका बदला इस बार भी नहीं लिया तो कभी जीवन में ले नहीं सकते। इसलिए निवेदन करने के लिए आए। आगे भी बहुत प्रोग्राम है, रात लेट गए, मेरी भी तबीयत खराब होगी। 4:30 बजे से मुझे उल्टियां लग रही। और एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, डॉक्टर साहब बैठे हुए इसलिए जोर से बोल गया, नहीं तो एक बार एक पुजारी के दस्त लग गए। वो पुजारी डॉक्टर साहब के पास चला गया, डॉक्टर साहब मेरा रात तक दस्त लग गए।